अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा इन्वर्टर्स को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करना चाहते हैं, उनको आपस में सिंक्रोनाइज़ करना चाहते हैं, उसके लिए क्या कनेक्शन किए जाते हैं, किस तरीके से सेटिंग की जाती है और क्या उसके लिए प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। तो सबसे पहले कि मैं इसके ऊपर रोशनी डालूं, मैं आपको ये बता देता हूं कि दो इन्वर्टर्स को आपस में पैरेलल में कनेक्ट क्यों किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास पहले से एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, ये 6 का लगा हुआ है, तो आप फ्यूचर में सेम उसी रेटिंग का उसके साथ दूसरा इन्वर्टर लगा के अपनी सोलर सिस्टम को डबल कर सकते हैं। जैसे पहले से अगर आपके पास 6 किलोवाट लगा हुआ है और आप उसको 12 पे लेके जाना चाहते हैं, तो आप एक 6 किलोवाट का साथ में इन्वर्टर लगाकर पैरेलल में कनेक्ट करके अपने सिस्टम को 12 किलोवाट का बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप उस 6 वाले को उतार के बेचें और नया एक 12 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करें। जब आप दो इन्वर्टर्स को आपस में पैरेलल करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि दोनों इन्वर्टर्स आपस में लोड शेयरिंग करते हैं, यानी कि टोटल अगर 5 किलोवाट का लोड चल रहा है तो 2.5 किलोवाट एक इन्वर्टर देगा, 2.5 किलोवाट दूसरा इन्वर्टर देगा। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा इन्वर्टर्स को आपस में पैरेलल किया जाता है तो उसके लिए टोटल 2 कंडीशंस होती हैं, 2 शराइत होती हैं जिनको फुलफ़िल करना निहायत ज़रूरी है। उसके बगैर आप इन्वर्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहली शर्त है कि दोनों इन्वर्टर्स की पावर रेटिंग सेम होनी चाहिए। दोनों इन्वर्टर्स या तो 6 किलोवाट के होने चाहिए, या 8 के होने चाहिए, या 10 के होने चाहिए, या 3 की, या जो भी आप कैपेसिटी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 3 किलोवाट के इन्वर्टर को 6 के साथ पैरेलल कर दें, 6 को 10 के साथ कर दें, या 12 वाले को 3 के साथ कर दें। दोनों इन्वर्टर्स की पावर रेटिंग सेम होनी चाहिए और दोनों की कंपनी भी सेम होनी चाहिए। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि आप एक कंपनी के 6 किलोवाट के इन्वर्टर को किसी और कंपनी के 6 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ पैरेलल कर दें। दूसरे नंबर पे जो शर्त है वो ये है कि दोनों का जो वर्जन है, जो फर्मवेयर है, दोनों का जो सॉफ्टवेयर है वो भी सेम होना चाहिए। अगर तो वो पहले से सेम है तो वेल एंड गुड, अगर सेम नहीं है तो आप दोनों इन्वर्टर्स को इंस्टॉल करने के बाद ऑनलाइन करेंगे और मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर से उनको मैच करवाएंगे, उनका फर्मवेयर अपडेट करवाएंगे। जब आप ये दोनों काम कर चुके हैं तो उसके बाद बारी आती है इसके कनेक्शंस की और इसकी सेटिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि मैंने इन्वर्क्स के 2 अदद 6 किलोवाट के मॉडल्स को आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया है और उसके साथ सिर्फ एक बैटरी लगाई है जो कि दोनों के साथ काम करेगी। सबसे पहला काम आपने ही करना है कि आपकी जो भी बैटरी है, चाहे वो तेज़ाब वाली बैटरी है या लिथियम बैटरी है, उसके कनेक्शन आपने दोनों इन्वर्टर्स को प्रोवाइड करने हैं। जैसे अब ये सोलोना की बैटरी है तो इसके प्लस और माइनस टर्मिनल मैंने इस एक इन्वर्टर के ऊपर यहाँ पर भी लगा दिए हैं और यहीं से मैंने जंप करके प्लस और माइनस जो हैं वो इस दूसरे इन्वर्टर, जिसको मैं मास्टर बनाऊंगा। जब भी आप दो इन्वर्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो एक को आपने मास्टर बनाना होता है, दूसरे को स्लेव बनाना होता है। तो आपने दोनों इन्वर्टर्स की इनपुट और आउटपुट भी आपस में कंबाइन करनी है। वो इस तरह से कि यहाँ पर ये देखें, ये डीबी है जिसके अंदर आपको एक इन्वर्टर 1 की वापडा और इन्वर्टर 2 की वापडा, दोनों के ब्रेकर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। यानी कि इस इन्वर्टर की जो ग्रिड इनपुट है वो भी लगा दी और दूसरे इन्वर्टर की जो ग्रिड इनपुट है वो स्लेव वाले इन्वर्टर के अंदर हमने लगा दी। और इसी तरह से दोनों इन्वर्टर्स का हैवी लोड और लाइट लोड, इनको भी हमने आपस में कंबाइन करना है और वो कंबाइन हमने करना है जी चेंज ओवर्स के अंदर। यानी कि दोनों इन्वर्टर्स का जो लाइट लोड है वो आकर लाइट लोड वाले चेंज ओवर में लग जाएगा और दोनों इन्वर्टर्स का जो स्मार्ट लोड है उनकी तारें निकल के आएंगी और हैवी लोड वाले चेंज ओवर में लग जाएंगी और यहाँ से फिर कंट्रोल होकर आगे लोड में जाएंगी। और सोलर पैनल एज इट इज़, जैसे ये देखें, ये डीसी पोर्शन है तो यहाँ पर 3 स्ट्रिंग्स आ रही हैं, जिसमें से 2 स्ट्रिंग जो हैं वो हमारे मास्टर इन्वर्टर में लगी हुई हैं और एक जो स्ट्रिंग है वो लगी हुई है स्लेव वाले इन्वर्टर के अंदर। सोलर पैनल्स की तरतीब आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, उसका पैरेलल से कोई लेना देना नहीं है। अब ये तो हो गए कनेक्शंस। उसके बाद अब आपने मज़ीद 2 काम करने हैं। वो ये, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो इसमें करंट ट्रांसफार्मर आता है CT, ये देखें ये CT है, ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो आपका मास्टर वाला इन्वर्टर है उसकी ग्रिड इनपुट के ऊपर लगा देनी है और तीर का निशान जो है जो इसके ऊपर बना होता है उसकी जो एरो है वो आपने रखना है इन्वर्टर वाली साइड के ऊपर। यानी कि ग्रिड से इन्वर्टर वाली साइड के ऊपर आपने तीर का निशान रखना है। स्लेव वाले इन्वर्टर की ग्रिड के ऊपर आपने CT इंस्टॉल नहीं करनी, आपने CT सिर्फ एक इंस्टॉल करनी है और वो भी सिर्फ मास्टर वाले इन्वर्टर की ग्रिड के ऊपर। ये एक काम हो गया। उसके बाद अगला काम आपने ये करना है कि जब नाइट्रॉक्स इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं तो इसके अंदर चूँकि बिल्ट इन पैरेलल किट इंस्टॉल्ड है तो इसके अंदर से आपको इस तरह की एक पीले रंग की येलो कलर की कम्युनिकेशन केबल मिलेगी। इसको आपने लगाना है जी, ये देखें ये लिखा हुआ है पैरेलल 1। केबल की एक साइड यहाँ पर लग जाएगी और इसी तरह से इस केबल की जो दूसरी साइड है
वो स्लेव वाले इन्वर्टर के पैरेलल 1 वाले पोर्ट के ऊपर लग जाएगी। अगर आप यहाँ से 2 पे लगाते हैं तो फिर आपको दूसरे इन्वर्टर की भी पैरेलल 2 वाली पोर्ट यूज़ करनी पड़ेगी। दोनों तरफ आपने सेम जो है वो कन्फिग्रेशन रखनी है। और अगर आप लिथियम बैटरी इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके BMS की जो केबल है वो आपने सिर्फ मास्टर वाले इन्वर्टर में लगानी है, स्लेव वाले इन्वर्टर में नहीं लगानी। तो जब आप ये सारे काम कर चुके हैं उसके बाद आपने इन्वर्टर्स को ऑन करना है, लेकिन उनका लोड जो है वो आपने बंद रखना है। जब तक आप इसकी सेटिंग कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आपने लोड बंद रखना है, चेंज ओवर्स को 0 पे रखना है और ग्रिड को भी बंद रखना है। सिर्फ आपने बैटरी के ऊपर जो है वो दोनों इन्वर्टर्स को ऑन करके सेटिंग करनी है, ये पॉइंट आपने मिस नहीं करना। और अब आ जाते हैं जी सेटिंग के ऊपर। सबसे पहले आपने चले जाना है जी सेटिंग के अंदर, और यहाँ पर जितनी भी आपकी सेटिंग्स हैं, बैटरी सेटिंग में बैटरी सेट कर देनी है, उसकी चार्जिंग परसेंटेज वगैरह सेट कर देनी है। उसके बाद जेन पोर्ट में जाके आपने हैवी लोड की जो भी लेवल आप रखना चाहते हैं उसको कर देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपने यहाँ पर मिस नहीं करना पॉइंट, वो ये है कि आपने जाना है सिस्टम वर्क मोड के अंदर और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है 0 एक्सपोर्ट टू सिटी। अगर तो ग्रीन मीटर लगा है तो आगे सोलर सेल पे चेक कर देंगे, अगर नहीं लगा तो चेक नहीं करेंगे। यहाँ से आपने 0 एक्सपोर्ट टू लोड के ऊपर नहीं रखना, 0 एक्सपोर्ट टू सिटी के ऊपर आपने रखना है। और जो सेटिंग आप मास्टर वाले इन्वर्टर में सेट करेंगे सेम यही सेटिंग आपकी स्लेव वाले इन्वर्टर में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। और उसके बाद अब हम आ जाएंगे जी एडवांस फंक्शन में। इस पेज के ऊपर हमने कुछ नहीं करना, हमने जाना है जी एरो डाउन वाले के ऊपर और तीर के निशान पे क्लिक करना है, पेज नंबर 2 पे जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पैरेलल। पैरेलल के साइन पे चेक लगाएंगे और यहाँ से इसके ऊपर मास्टर के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे और मॉड बस SN के अंदर हम 01 सेलेक्ट करेंगे। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ये देखें ये टोटल 16 अदद आप जो है वो इसके अंदर ये कर सकते हैं। तो जिस नंबर का आपका इन्वर्टर है वही नंबर आप यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो ये मेरा पहला इन्वर्टर है तो मैं यहाँ से इसको 01 करके जैसे ही यहाँ से सेव करूँगा तो मेरा ये इन्वर्टर मास्टर बन जाएगा। बैक आते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो ये देखें सेंटर में M01 लिखा हुआ है, यानी कि ये इन्वर्टर अब मास्टर बन चुका है। अब आ जाना है जी आपने स्लेव वाले इन्वर्टर के ऊपर और इसी तरीके से इसकी भी आप सेटिंग में जाएंगे और एडवांस फंक्शन पे जाएंगे, पेज नंबर 2 पे जाएंगे और यहाँ पर आपने उसी तरह से पैरेलल पे क्लिक करके यहाँ पर वहाँ पे मास्टर किया था, यहाँ पर स्लेव के ऊपर सेट करके मॉड बस को जो है वो आपने 02 सेलेक्ट कर देना है। क्योंकि वो इन्वर्टर नंबर 1 था, ये इन्वर्टर नंबर 2 है, तो इसको आपने 03 कर देना है। अगर फ्यूचर में मैं ये 6 और 6 12 किलोवाट के सिस्टम को 18 किलोवाट पे लेके जाना चाहता हूँ और साथ में एक तीसरा इन्वर्टर पैरेलल में लगाना चाहता हूँ, तो उस इन्वर्टर के अंदर मैं यहाँ पर 03 सेट करूँगा और साथ में स्लेव करूँगा और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो साथ ही मेरा ये इन्वर्टर स्लेव बन जाएगा और सेंटर में लिखा आ जाएगा S02। इसका मतलब है कि अब ये दोनों इन्वर्टर्स आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो चुके हैं। अब जो लोड आपको इस इन्वर्टर पे शो होगा, ये देखें 1.66, यही लोड आपको दूसरे इन्वर्टर के ऊपर भी शो होगा, ये देखें 1.66। इसका मतलब है कि 1660 वाट का लोड इस इन्वर्टर पे चल रहा है, 1660 वाट का लोड इस पे चल रहा है। तो टोटल लोड कितना हो गया, आप इन दोनों को ऐड कर लें, ये बनता है तकरीबन 3.32 किलोवाट, जिसमें से आधा लोड एक इन्वर्टर चला रहा है और आधा लोड जो है वो दूसरा इन्वर्टर चला रहा है। इस तरीके से हमारा 6 + 6 किलोवाट ये दोनों मिल के तकरीबन 12 किलोवाट का सिस्टम जो है वो बन गया है, जो कि आपस में लोड शेयर करेगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इन्वर्क्स की नाइट्रॉक्स सीरीज़ के 2 6 किलोवाट के मॉडल्स को आपस में पैरेलल करने का पूरा प्रोसीजर बताया। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।